प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपको भट्टियों की 3 क्रमागत दरें दी गई हैं तो उसके समतुल्य एक भट्टे की दर किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। इससे पहले हमने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि यदि 2 भट्टों की क्रमागत दर दी गई है तो उनके समतुल्य भट्टे की दर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक भट्टे की दर है आपकी x% और दूसरी भट्टे की दर है y%, तो इसके समतुल्य एक भट्टे की दर ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था हमने x + y - x/100। इस सूत्र से आप 2 क्रमागत भट्टों की दरों के समतुल्य एक भट्टे की दर निकाल सकते हैं। अब चूंकि आज हम आपको बतला रहे हैं, आपको 3 क्रमागत भट्टों की दर दी गई है। एक मान लीजिए आपको x% दी गई है, एक आपको y% दी गई है और एक आपको z% दी गई है। इन 3 भट्टों की क्रमागत दरों के समतुल्य यदि आप भट्टे के दर निकालना चाहते हैं तो जिस प्रकार से 2 के लिए ये सूत्र है, इसी प्रकार के लिए 3 का भी सूत्र है जो मैं आपको लिख रहा हूं। वह सूत्र ये है x + y + z - xy + yz + zx अपॉन 100 + xyz अपॉन 100 × 100। क्लियर? 3 के लिए ये सूत्र है। इसी प्रकार से 4 का भी सूत्र हो सकता है, 5 का भी बन सकता है, लेकिन 2 तक तो ये सूत्र सही है। और इसके बाद जैसे 3 का है या 4 का है, उस तरह के सूत्र से आप करेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में काफी उलझन पैदा हो जाएगी। मैं प्रश्न के इस सूत्र के द्वारा बतलाऊंगा तो हूं, आपको जरूर ये, लेकिन मेरा परामर्श ये है कि प्रश्न को इस सूत्र की सहायता से हल न करें। वो दूसरी विधि जो है वो आपको बाद में बतलाऊंगा। मान लीजिए आपके पास 3 भट्टे की दर है, एक 20%, एक 10% और एक 5%। अब मान लीजिए आप इसके समतुल्य एक भट्टे की दर ज्ञात करना चाहते हैं और आप इस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। x का काम तो यहां पर कर रहा है आपका 20, क्लियर, और y का काम कर रहा है आपका 10 और z का काम कर रहा है 5। इस सूत्र में आप x y z के मान लगा के गणना कर लीजिए, आपको समतुल्य भट्टे की एक दर प्राप्त हो जाएगी। तो आपको हल प्राप्त होगा 20 + 10 + 5 -20 × 10। x और y का मान लगा दिया। अब y और z का मान लगाएंगे 10 × 5 प्लस अब लगाएंगे z और x का मान 5 × 20/100 सूत्र लेते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस का x y z। ये x y z सूत्र के हैं, तो माइनस का x में लगेंगे 20, y का मान लगाएंगे 10 और z का मान लगाएंगे 5/100। आपको जो सूत्र लिखा था मैंने, x + y + z - xy + yz + zx/100 प्लस xyz/100 × 100। ये 100 × 100 ही आ रहा है। क्लियर? तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, ये प्लस है यहाँ पर, मतलब तक है। जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से मान निकल के आएगा। तो इनको जोड़ लेंगे आप तो 35, तो आपको यहाँ पर फल प्राप्त हो जाएगा ये वाला। क्लियर? नेगेटिव का साल ही आ जाएगा। इनको हर को अंश को सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 ही आ जाएंगे आपके। 50, 5, 10 और 5 की गुणा 50 आ जाएगी और 5 और 20 की गुणा आपकी 100 आ जाएगी और हर में 100 ये सूत्र क्या आ जाएंगे। और यहाँ पर गुणा करेंगे आप इसकी तो कितने आएंगे, 1000 आ जाएंगे। 20 की 10 की और 5 की गुणा 1000 आ जाएगी और सूत्र के आपके आ जाएंगे हर में 100 × 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो आपको प्राप्त होगा 1/10 और 35 आपको ये प्राप्त हो गया, माइनस यहाँ पर अंश में आपको प्राप्त होंगे 350 और ये हर में आपके 100 सूत्र के हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फल प्राप्त होगा 35 - 3.5 प्लस 0.1। अब आप 35 को और 0.1 ये दोनों राशियां तो पॉजिटिव की है, इन्हें जोड़ लीजिए आप, तो आपको प्राप्त होगा
35.1 और नेगेटिव की ये 3.5 रहे हैं। अब 35.5 में से 3.5 घटा दीजिए आप। 35.1 में से हम 3.5 घटाएंगे, यहाँ पर तो 6 बचेंगे, पॉइंट ये बचाएगा और यहाँ बचेगा 1 और 3 ही बचेंगे। तो इस प्रकार से 31.6% तो 20%, 10% और 5%। इनकी अगर हम समतुल्य बट्टे की दर निकालेंगे तो निकल के आएगी हमारी 31.6% इस सूत्र की सहायता से। लेकिन मेरा परामर्श ये है, आप इस सूत्र का प्रयोग न करें, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना भी है, गणना भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। तो गणना ज्यादा करनी पड़ेगी तो गलती होने की ज्यादा संभावना, इसलिए गलती होने की संभावना, वैसे कोई बात नहीं है। अब हम इसको आपको दूसरी विधि बता रहे हैं इसी प्रश्न को हल करने की। आपके समतुल्य बट्टे की दर निकली है इस विधि से 31.6%, हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेरा आपको परामर्श ये है कि आप पहले इनमें से पहली वाली दो जो राशियां बट्टे की दर दी गई हैं, इसके समतुल्य बट्टे की दर आप इस सूत्र से निकालेंगे। 2 की मानकर आसानी से निकल जाएगी ये। हम 20 और 10 की पहले निकाल लेंगे तो 20 + 10 - 20 × 10 बटे 100। इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे 0 कैंसिल हो जाएगा और 30 ये आ जाएंगे, -2 ये आ जाएंगे, आपको ये प्राप्त होगी 28। तो आपको 20% और 10% इसके समतुल्य बराबर प्राप्त हो गया 28%। अब आप 20 और 10 को भूल जाइए, आप 28 और 5 याद रखिए। अब आपको 28% और 5% इनके समतुल्य बट्टे की दर निकालनी है, तो आप इसी सूत्र का दोबारा से प्रयोग कर दीजिए। क्लियर? तो इसमें मान लीजिए आप कहीं तो x का काम कराएगा, यहां पर आपका 28 और y का काम आएगा 5, तो ये हो जाएगा 28 + 5 - 28 × 5। क्लियर? और 100 ये आपके सूत्र के लग जाएंगे। 28 और 5 कितने हो गए? 33, और 28 और 5 की गुणा करेंगे अंश में तो ये आपको प्राप्त होंगे 140 और हर में प्राप्त होंगे सूत्र के 100। इसलिए कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा? 33 - 1.4 आ गया। अब 33 में से 1.4 घटा दीजिए आप। 33 में से 1.4 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेंगे आपके। तो कितना फल प्राप्त हुआ? 31.6। इस प्रकार से ये आपको फल इस प्रकार से निकाल, तब ये आपको 31.6 ज्ञात करना प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से चाहे तो आप उस सूत्र से करिए और चाहे इस विधि से करिए, दोनों से मान तो बराबर आने ही है। इसके अलावा एक विधि और भी है जो इसकी जड़ है, लेकिन वो विधि बेकार की है। आप यही मेरा परामर्श है कि यदि आपको 3 समतल बट्टे की दर दी गई है तो आप पहले 2 की निकालने के लिए 2 को मिलाकर 1 बना लें और फिर वो आपके आ जाए, वो और तीसरी वाली के समतुल्य बट्टे की दर निकाल लें, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया? तो आपका इस प्रकार से भी आ जाता है 31.6। अब मान लीजिए आपको 4 दरें दी गई है और उसके समतल बट्टे की दर निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? फिर आपको उसमें दिक्कत आ जाएगी कि अगर हम 4 का सूत्र बनाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 4 वाले में भी आप ऐसा करना, मान लीजिए आपको 4 बट्टे की दर दी गई है। एक दर दी गई है आपको 10%, एक दी गई है 10%, एक दी गई है 10%, एक दी गई है 10%। इन 4 के समतल बट्टे की दर निकलवाना आपसे, मान लीजिए। तो आप पहले इन 2 के समतल बट्टे की दर निकाल लीजिए और फिर इन 2 के समतल बट्टे की दर निकाल लीजिए। क्योंकि यहाँ पर चारों दरें समान हैं, इसलिए इन 2 की दर जो निकल के आएगी वही इन 2 की दर निकल के आएगी। आपको इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये दरें अलग अलग होती तो अलग अलग आती, क्योंकि आपको समझाने में और समझने में आसानी रहे, गणना कम करनी पड़े, इसलिए मैंने ऐसी दरें ली है। तो पहले हम इन 2 के समतुल्य निकालेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा और y बराबर 10 आ जाएगा। तो इन 2 के समतुल्य दर निकालेंगे तो x + y - xy / 100, तो 10 + 10 - 10 × 10 बटे 100,
और ऐड किया जाएंगे 20 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 19 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके समतुल्य दर आई आपकी 19%। और इसके समतुल्य निकालेंगे, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि दर तो वही है, तो इतनी आएगी। अब ये आपके जो 19% और 19% जो आई, इसके समतुल्य एक दूसरी तरीके निकाल लीजिए आप बस। अब जब हम इन दो के समतुल्य निकाल रहे होंगे तो x का काम भी 19 कर रहा होगा और y का काम भी 19 कर रहा होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 19 प्लस 19 माइनस 19 गुणा 19 बटे 100। तो 19 को जोड़ेंगे तो आपके 38 हो जाएंगे और 19 और 19 की जब गुणा करेंगे तो अंश में आपको 361 प्राप्त हो जाएंगे, हर में 100 आ जाएंगे। 361 को जब 100 से भाग देंगे तो 3.61 आएंगे आपके। तो 38 माइनस 3.61 आ जाएंगे। अब 38 में से आप घटा दीजिए 38.00 और आप घटाएंगे इसमें से 3.61 तो 9 आपके ये बचेंगे और आपके 3 ही बचेंगे, ठीक है ना। और आपके यहाँ पे बचेंगे 4 और ये बचेंगे 3, तो आपके ये बचेंगे 34.39। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी जो चार भट्टे क्रमागत दिए गए थे 10%, 10%, 10% और 10%, इनके समतुल्य बट्टे की दर एक बनी जाकर आपकी कितनी 34.39। इस प्रकार से आप सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको 5 बट्टे की दर दी गई है, वैसे इतना कठिन प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ख्याल से कह रहा हूं। आपको 5 की दरें दी गई है मान लीजिए, तो आप क्या करिए, आप 2 की एक बार निकाल लीजिए, 2 की एक बार निकाल लीजिए, फिर उन दोनों की एक बना लीजिए, 4 की निकल आई, फिर आप 4 की और 5, इन 4 की जो निकल आई उसकी और 5वीं की निकाल लीजिए। इसी प्रकार से इसी फार्मूले का आप बार बार रिपीटेशन करते चले जाइए तो आप निकाल सकते हैं। आपके परीक्षा में जो है प्रायः 2 की या 3 की ही पूछी जाती है, 4 की भी नहीं पूछी जाती है अधिकतर। 4 की तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप इन पर विचार कीजिए और फिर आपकी पुस्तक में, आपके पास जो अभ्यास करने के लिए पुस्तक है उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, उनसे आप करने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।